प्रदेश के गांव-गांव में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का माहौल गर्म है। संभावित प्रत्याशी अपना दमखम का प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर अभी तक राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव को लेकर कोई घोषणा नहीं किया है। दर्शकों, गोरखपुर जनपद के विकास खंड पिपरौली के ग्राम सभा जंगल दीर्घन सिंह में भी यही हाल है। यहाँ के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि है पूर्व ग्राम प्रधान विवेक शाही है, जिनके परिवार में लगातार 4 बार से प्रधानी है। विवेक शाही ने अपने ग्राम सभा के विकास को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वहीं उनके विकास को देख अभी तक को प्रतिद्वंदी ताल नहीं ठोका है। आपको बता दें कि बीते वर्ष 2022 में हमारे चैनल को विवेक शाही अपने इंटरव्यू में क्या बताया उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप टच कर देख सकते हैं। दर्शकों, और यहाँ की जनता क्या कह रही है देखने के लिए बने रहिए यूनिवर्सल न्यूज टुडे के साथ। इसी के साथ आप अपना कमेंट अवश्य करें। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। विवेक शाही जी, आप पिपरौली विकासखंड के ग्राम सभा जंगल दीर्घन सिंह के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं। इसके पहले आप ग्राम प्रधान रहे। आपके परिवार के लोग जो है, आपके माताजी, आपके पिताजी भी यहाँ ग्राम प्रधान रहे। ये चौथा राउंड आपका है, 5वें राउंड की भी तैयारी है। 5 साल पूरे हो गए, जनता से तमाम वादे भी आप किए थे। उन वादों को कितने % आपने पूरा किया? कौन से महत्वपूर्ण विकास कार्य कराए और आगामी चुनाव में आपके मुद्दे क्या होंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी कीमती समय निकाल कर मेरे से ये सवाल पूछा। मैं बता देना चाहता हूँ, ये मेरा चौथा राउंड है। 4 बार से हमारे परिवार में प्रधानी रही है। अब की बारी में प्रधान प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा हूँ। विकास की बात करें तो मेरे यहाँ मैं ऐसा ग्राम प्रधान हूँ जो मैं ये डंके के चोट पे कह सकता हूँ कि मेरे गांव में कोई भी कच्ची गलियाँ नहीं हैं। सब सुंदरीकरण पाएंगे। मेरे यहाँ 200 से ऊपर पेंशन बने हुए हैं। मेरे यहाँ सभी के कार्ड लगभग 80 से 85% कार्ड धारक हैं। सभी को मैं किसान सम्मान निधि दिलाता हूँ। ऐसे तमाम विकास कार्य हैं जो आप किसी से भी गाँव में पूछ के भी पता कर सकते हैं। किस गांव के रहने वाले हैं? केवलहरा जंगल दीर्घन सिंह। पेंशन उन्सन मिलता है? हाँ बाबू मनो, अब तो जवन है, अब कब आई कब बनाई। हाँ, मतलब पेंशन आपको मिलता है। कौन कराया पेंशन? अरे यह कराओ लेना प्रधान जी, हाँ, शाही जी। हाँ। आपके गांव में विकास उकास हुआ है? अरे बाबू, अब हम कहीं घर छोड़ के जा ही नहीं पाए। सड़क उड़क बनल बन है? हाँ बात सड़क नाली उली सब बनल बा? हाँ नाली बोली एकदम। लाइट वाइट रात में जलला? हाँ लाइट जला रात में। हाँ बाबू। गाँव की हैं? यही गांव की हैं? सड़क उड़क बनल बा? सड़क बनल बा पूरा गाँव में? हाँ, प्रधान जी बनवाए हैं सड़क उड़क? हाँ, बनवाए हैं। हाँ, और पेंशन उन्सन? पेंशन, हाँ। पेंशन मिला बाबू के करौलस? के देवौलस पेंशन? हाँ। आपने बताया कि आपके गांव में कोई भी कच्ची गलियां नहीं है। क्या वह सभी RCC इंटरलॉकिंग हो गई? जी। आपका गांव जो है परफॉर्मेंस ग्रांट में भी नहीं था? नहीं, मेरा गांव परफॉर्मेंस ग्रांट 2016-17 में चयनित हुआ था। हाँ। जिसमें सरकार के द्वारा मुझे 3 करोड़ 6 लाख रुपया मिला हुआ था। उसके कारण कुछ गलियां उससे भी हुई हैं, लेकिन उसके बाद हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बजट लिया, माननीय विधायक जी का भी बजट लिया, माननीय NLC साहब का भी बजट लिया। ऐसे करके सभी जनप्रतिनिधियों का बजट हमारे जंगल दीर्घन सिंह में मिला हुआ है, जिस कारण हमारा ग्राम सभा पूर्ण रूप से संतुलित। कुल और आपके यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र की क्या हाल है? हमारे यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र खूब सुंदर सा बना हुआ। हमारे यहाँ विद्यालय बहुत अच्छे बने हुए हैं। हमारे यहाँ पूर्व कितने केंद्र हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ एक केंद्र है। छोटा गांव है जो कि इसलिए आपका विद्यालय जो है, आपने इसके पहले भी बताया कि आप हाईटेक कर चुके हैं, उच्चीकरण के प्रोसेस में थे, तो उस दिशा में क्या प्रगति हुई?
मेरी विद्यालय हाईटेक है, वहाँ कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है। दोनों विद्यालय में टाइल्स, जो वॉशरूम है, अलग विमेंस मेंस सब अलग बने हुए हैं। तीनों हमारे यहाँ 3 विद्यालय हैं, जनरल दीर्घन सिंह प्राथमिक, जनरल विश्रामपुर प्राथमिक और एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय है। तीनों विद्यालय आप जाकर देख भी लेंगे, पूर्ण रूप से संतृप्त, हर मायने में संतृप्त है। जितने इनके पॉइंट्स होते हैं 17-18 पॉइंट बिंदु दिए रहते हैं, जो बेसिक शिक्षा द्वारा मिला होता है, वो पूर्ण रूप से संतृप्त है। कुल कितने अमृत सरोवर आपने बनवाए? हमारे यहाँ एक अमृत सरोवर है जिस पर हमको पुरस्कार मिला हुआ है। कौन सा पुरस्कार है उसमें? अच्छे बेस्ट वर्क की वजह से मिला हुआ है। क्या उस अमृत सरोवर में अपने ग्रामीणों को कोई रोजगार का भी आपने साधन उपलब्ध कराया? जी, एक अमृत सरोवर है, उसमें मछली पालन के लिए एक व्यक्ति को मैंने दे रखा है। हम उससे कुछ लेते तो नहीं है, लेकिन उससे हमारे पोखरा का जो साफ सफाई मेंटेनेंस हो रहा है। इसी तरह युवाओं के रोजगार और महिलाओं के स्वावलंबन के लिए भी कुछ काम किए आप? महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह यहाँ पे 17 संचालित किए गए हैं, जिसमें से 13 वर्किंग है, 4-5 अभी वर्किंग है। प्रयास किया जा रहा है कि वो भी वर्किंग में आ जाए। 13 स्वयं सहायता समूह हैं जो अभी वर्किंग पे हैं, काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। ग्रामीणों के रोजगार की दिशा में आपने क्या किया? हम लोग के रोजगार के लिए हम लोगों ने पिछले 10 सालों से मेहनत किया है। 10 सालों में हम लोगों ने लगभग 40-42 काउसेट दिया है, और इस साल में 18 काउसेट हम लोग अभी अब तक दे चुके हैं, और 5-6 अभी वर्किंग में है, 5-6 अभी फिर मिलने वाला है। इससे मिला के लगभग 40-45 हुआ काउसेट इस साल में, तो जिससे उनको रोजगार मिलेगा। आपने बताया कि आपने किसान सम्मान निधि भी कराया, कितने लोगों को आपने कराया? यहाँ इस पूरे दोनों ग्राम पंचायत मिला के मेरे यहाँ 230 सम्मान निधि लोग पाते हैं। और पेंशन? हमारे यहाँ 140 जनरल दीर्घन सिंह है, 40 विश्रामपुर में, चूँकि वो छोटा ग्राम सभा है, तो 40 मिला के 180 पेंशन है यहाँ वहाँ मिला के। पथ प्रकाश की क्या व्यवस्था है आपके? हमारे यहाँ 32 हाई मास्ट लाइटें लगी हुई हैं। हर रोड पे, जिस रोड पे आप निकल जाएंगे वहाँ पे स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं। यहाँ पे 150 सुपर सोलर लाइटें माननीय विधायक जी द्वारा मिला हुआ है। हम लोगों ने प्रयास करके लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी से लिया। 150 तो सोलर लाइटें, तो पथ प्रकाश हमारे यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप रात में आप भ्रमण करके भी देख सकते हैं। शाही जी, आपने 2022-23 के इंटरव्यू में, इसके पहले जब आपका इंटरव्यू हुआ था, आपने बताया था कि आप पंचायत भवन से लेके और इस गांव को वाईफाई निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे बच्चों को एजुकेशन के लिए, ताकि वो अपने घर में ही बैठ के पढ़ सकें। उनको निःशुल्क वाईफाई हो, गांव को वाईफाई आप दे रहे थे, तो उस दिशा में क्या प्रगति रहा? हम लोगों ने यहाँ विश्राम को मिला के 3 वाईफाई लगा दिया है सेटअप, जहाँ पे थोड़ा सा उसका दायरा बड़ा नहीं है, लेकिन ये है कि उस दायरे के अंदर अगर वो रहते हैं तो उनका वाईफाई कैच करता है, वो अपना वहाँ से देख लेते हैं। 3 जगह? हाँ, 3 जगह। कौन से वो 3 जगह? पंचायत भवन है, विवाह घर है, और एक हमारे घर के पास ही लगा हुआ है। यहाँ से भी लगभग 150-200 लोग यहाँ से लाभान्वित होते हैं वाईफाई से। आपने विवाह घर जो बनवाया है, वहाँ कितने लोगों को रोजगार आपने दिया? हमारे यहाँ 4 लोग वहाँ पर उससे रोजगार कर रहे हैं, जो वहाँ सफाई के लिए है, व्यवस्था है, देखने के लिए है। 5100 रुपया उसकी फीस है। अगर किसी का विवाह होता है तो 5100 रुपया फीस दी जाती है, उसी से उनका आय होता है, जो आय होती है उसी से उनका खर्चा होता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में क्या आपके यहाँ अभी ये बना सेंटर? जी, हमारे यहाँ RRC सेंटर है, वर्किंग भी है, कूड़ा गाड़ी भी है हमारे यहाँ, डोर टू डोर का कलेक्शन। क्या कूड़े से खाद भी बनने का काम शुरू हुआ? अभी हम लोगों ने कूड़ा एकत्रित करके सेग्रीगेट करने का प्रयास किया है, यहाँ से पिपरौली ट्रांसफ़र करते हैं। अभी हम लोग यहाँ खाद तो अपने यहाँ बनाने का प्रयास नहीं किए हैं, क्योंकि अभी उतनी कूड़े हमारे यहाँ एकत्रित नहीं हो पाते हैं, लेकिन हम लोग सेग्रीगेट करके पिपरौली भेज देते हैं। हमारे यहाँ कूड़ा गाड़ी की व्यवस्था है, RRC सेंटर है, जैसे यहाँ कूड़ा सेग्रीगेट करके हम लोग वहाँ पे भेज देते हैं। भविष्य में अगर ऐसी कुछ योजनाएं आती हैं तो हम प्रयासरत रहेंगे कि यहीं से उसको। आपने बताया कि मुख्यमंत्री जी के प्रयास से भी आपने विकास कार्य लाए हैं, तो मुख्यमंत्री जी द्वारा कौन कौन से कार्य आपके यहाँ कराए गए? मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारे यहाँ हमारी ग्राम सभा को लगभग 1 करोड़ की एक सबसे बड़ी रोड थी, जो हमारे मुख्य मार्ग से कनेक्ट करके कुसमौल रोड को जोड़ती थी, जिससे हमारे पूरा विश्रामपुर का रास्ता जो शॉर्टकट हो जाता। अगर हमारे जनरल दीर्घन सिंह से वहाँ तक जाने के लिए 7 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन उस रोड को बन जाने से लगभग वो दूरी आधे किलोमीटर की हो गई।
तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इतना अच्छा रोड लगभग 1 करोड़ से बना हुआ वो रोड। मुख्यमंत्री जी से और भी कुछ आप ला रहे हैं, आपके बगल में ही जो है उनका जो है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, जी तो आप अपने यहाँ भी कुछ और भी डिमांड कर हमारे रहे यहाँ हैं? मुख्यमंत्री जी तो वैसे ही इतना बड़ा स्टेडियम दे दिए, वेटनरी कॉलेज दे दिए, हम लोग तो लाभान्वित ही होंगे उससे, और क्या मांगे उनसे। हम्म। विधायक जी की आपने चर्चा किया, विधायक जी से आपने क्या लिया? हमारे यहाँ विधायक जी ने इसके पहले 150 सोलर लाइट दिए थे, अब की बार फिर मैंने सोलर लाइट ही लिया है उनसे, और इसके पहले 1 सीसी रोड उन्होंने माननीय विधायक जी 22 लाख का यहाँ पे जंगल दीर्घन सिंह में दिया है। एमएलसी कौन से एमएलसी? एमएलसी माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी, यहाँ से 32 हाईमास्ट सोलर लाइट जो लगे हुए हैं उनके दिए हुए हैं माननीय एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह। सीपी चंद जी से भी आपने कुछ जी, मांगा? सीपी चंद जी द्वारा भी यहाँ पे 2 हाईमास्ट लाइटें लगी हुई हैं, तो इसलिए हम लोग सभी जितने भी माननीय लोग हैं वो कुछ न कुछ जंगल दीर्घन सिंह में उन्होंने दिया। आप 15-16 में मुख्यमंत्री पुरस्कार पाए गांव के विकास को लेके, जबकि ये जो कार्यकाल है, वर्तमान कार्यकाल, इसमें और तेजी से डेवलपमेंट के काम किए गए हैं। जब से प्रदेश की कमान जो है योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में आया, तो इस दौरान आपका प्रयास क्या नहीं हुआ कि आप जो है राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए जाए? असल बात अब की पारी हम लोग प्रधान प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं, और एक इनका नियम है कि अगर 3 बार आप पुरस्कार पा चुके हो तो आप पुरस्कार के लिए फिर नहीं हो सकते। तो हम लगातार 3 बार लगातार मैं पुरस्कार पा चुका हूँ, इसलिए मैं फिर कोशिश नहीं। सामने चुनाव है, इस बार चुनाव में आपके क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे जनता बताएगी। हमारे यहाँ अभी कोई हमारा प्रतिद्वंदी खड़ा नहीं है, और निश्चित तौर पे मैं जो भी मुद्दे जनता हमारे सामने लगे, मैं अपने तरफ से पूर्ण रूप से प्रयास करके सब कुछ ठीक करके रखा हुआ हूँ। हमारे यहाँ रोड नाली सड़कें सब कुछ अच्छी बनी हुई हैं। अगर कोई ऐसा मुद्दा अभी तो कुछ फिलहाल न जनता की है, न जनता ने हमसे किसी ने कुछ कहा है, इसलिए अगर कोई मुद्दे तो इस तरह से नहीं है, बड़े मुद्दे नहीं हैं। हाँ, रोजगार को लेके है, उसको प्रयास किया जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अवगत कराया जाएगा। बगल में वेटनरी, बगल में स्टेडियम खुल रहा है, जो बच्चे हैं उनको उसमें रोजगार दिलाया जाएगा। हमारे यहाँ वैसा कोई मुद्दा बचा नहीं है, क्योंकि रोड नाली सीसी सब कुछ बन चुकी है। तो मतलब विकास से संबंधित कोई मुद्दा नहीं रहा, विकास से संबंधित कोई भी मुद्दा हमारे ग्राम सभा में नहीं बचा, जिसके कारण जो है कोई दूसरा भी चुनाव लड़ने के लिए जो है तैयार नहीं जी। आपके ग्राम सभा? कोई चुनाव लड़ने के लिए अभी तक तैयार नहीं। आप अपने ग्रामीणों से क्या अपील करना चाहेंगे? अपने ग्रामीणों से अपील करना चाहते हैं कि जो रोडें, जो सड़कें, जो नालियाँ, जो सब कुछ बनी हुई हैं, वो सब आपका ही है। उसका आप सर्वेक्षण करें, अच्छे से रखें, ध्यान रखें, उस चीज़ की सफाई रखें और मेहनत करें, आगे बढ़ें सब लोग। और मुझे और कुछ तो नहीं कहना।